आज जुम्मे का दिन है और 24 तारीख है नवंबर की। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि बायोलॉजी की अगर पेपर हल करनी है तो वो किस तरह हल करनी है। वो सारे एस्पेक्ट हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो होते हैं ना, इसमें 12 MCQs होते हैं, 12, और इसके 12 नंबर होते हैं। तो 12 में से आप में 12 नंबर लेने हैं तो 7-8 तो जो है ना वो एक्सरसाइज से ही आते हैं, 7-8, 6 भी आ सकते हैं। बाकी जो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें से आते हैं और अहम आते हैं। अगर आपने 12 में से 12 नंबर लेने हैं, 12 में से 12, तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। आप किताब उठाए और उसको पढ़ें। उर्दू की यानी जो बायो की बुक है, जो KPK की बायो की बुक है, टेक्स्ट बुक, उसको आपने पढ़ना होगा। सारा का सारा पढ़ोगे तो आपको बिना झिझक 12 में से 12 MCQs आएंगे। इस तरह कोई ज़्यादा जो है ना मुश्किल नहीं होता। इसमें टाइम भी होता है क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, तो टाइम इसमें कोई इशू नहीं होता। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे और 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। इसके टोटल 32 मार्क्स होते हैं, 32 मार्क्स होते हैं टोटल। और 32 में से आपने 32 लेने हैं और एक सवाल के 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। जो ज़्यादा हम वेस्ट ऑफ टाइम होता है हमारे साथ, वो इसमें होता है। क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि ये 4 नंबर के, इसके 4 नंबरात होते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपने 4 पॉइंट्स पूरे किए, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल सवाल पे आया है तो आपने सवाल में क्या लिखा, कंपोजिशन लिखा, साइज लिखा, शेप लिखा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर लिखा। तो आप 4-5 लिखे तो बस पूरा पूरा। अगर आपके साथ वक्त नहीं है, वक्त कम हो रहा है, तो आपने इसको क्या करना है, कम ही लिखना है, पूरे सारे डिस्क्राइब नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपने कम ही बताना है। लिहाजा सारा का सारा इसमें नहीं डिफाइन करें। 4-5-6 तक पॉइंट अगर आपने लिख दिए तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। दूसरा, आपने जो इसमें हल करने हैं वो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन करने हैं। और डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे। इसमें अपने मार्क्स नहीं गंवाने हैं, इसमें अपने पैटर्न का ख्याल रखना है। पैटर्न की भी हम वीडियोस बना देंगे, लेकिन इसमें अपने पैटर्न का बहुत ख्याल रखना है। इसमें 32 लॉन्ग क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से 3 करने होते हैं और हर सवाल के नंबर होंगे 7। अब इसमें हम गलती करते हैं, बायो में जिसकी भी नंबर कम आते हैं, बायो में अक्सर लोगों की कम आते हैं क्योंकि टाइम की वजह से कम आते हैं। टाइम का हम जिक्र करेंगे बाद में। तो इसमें क्या करते हैं लोग, इसमें बहुत लॉन्ग लिख लेते हैं, इसमें कंपेरेटिवली कम लॉन्ग लिखते हैं। अगर आप इसमें बड़ा लिखा है, इसमें छोटा लिखा है, तो एग्जामिनर के जहन पर डायरेक्ट असर होता है कि भाई ये तो शॉर्ट क्वेश्चन इन्होंने बड़ा लिखा है, तो लिहाजा लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इससे बड़ा लिखना है। तो अगर सवाल पे यही भी आया है तो आपने जो है ना सवाल के सारे एस्पेक्ट बयान करने हैं, ठीक है ना। फिर एनिमल में कौन सा सवाल होता है, प्लांट में कौन सा सवाल होता है, ठीक है ना। सॉरी, एनिमल में सवाल नहीं होता, और काइटिन में, बैक्टीरिया में सवाल किस में होता है, सवाल की कंपोजिशन क्या है, तो इसको डिटेल में आपने बयान करना है। अगर डिटेल मतलब ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो इनके साथ एक और भी टॉपिक आपने ऐड करना है। तो मतलब इस पर कम से कम, इसमें चूंकि 2 पार्ट भी अक्सर होते हैं, एक पार्ट भी होता है, तो आपने इस पे जो है ना 3 पेजेस, मतलब 1, 2, 3, 3 पेजेस आपने कवर करने हैं। अगर ज़्यादा मार्क्स 2 पेज भी कवर कर लेते हो और तब भी होता है, लेकिन 3 कवर करोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। इनमें से आपने 7, इसमें से हो सकता है 2 में से 6 दे दे, एक में 7 दे, लेकिन अक्सर 7 और 7 भी देते हैं, मतलब अगर आपने अच्छी तरह ड्रा किया है। हम पैटर्न की भी दूसरी वीडियो में बात करेंगे,
लिहाजा आप उसको भी देखें। बाकी रही प्रैक्टिकल की बात, प्रैक्टिकल को कापी तो चेक नहीं करते और एक दो सवाल करते हैं, और ज़्यादा अक्सर ये होता है कि जो टीचर होते हैं उनसे पूछते हैं कि कौन से स्टूडेंट काबिल है और कौन से मतलब ज़्यादा काबिल नहीं है, तो उस बेस पे नंबर दे देते हैं। वाईवा जिसको बोलते हैं, तो वाईवा में आपने जो है ना, इसके 15 मार्क्स होते हैं टोटल, नहीं 10 मार्क्स होते हैं सॉरी। तो इसमें ऐसा होता है कि 10 मार्क्स 5 और इससे डिवाइड होते हैं। तो वाईवा में बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसकी सलवार की कंपोजिशन क्या होती है या इस तरह, तो वो आसान होता है। इसमें से 10 में से 10 आपने लेने हैं। बाकी रही इसमें जो बात एमसीक्यूज़, इस एमसीक्यूज़ के लिए आपने बुक पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप शॉर्ट क्वेश्चंस को ही याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को। और अक्सर ये होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट को शॉर्ट क्वेश्चन में लेकर आते हैं, या दो शॉर्ट क्वेश्चन मिलाते हैं और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है। तो आपने रेटिंग, अच्छा रिटन की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है टाइम। टाइम के लिए आपने ये करना है कि आप जो है ना, आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है। जो पास्ट पेपर है आपने वो हल करने हैं। आपने 5-6 तक पास्ट पेपर हल करने हैं। आप वो हल करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना इम्प्रूव करोगे, और जो टॉपिक्स आपकी वीक है आपने उसमें इम्प्रूव करना है। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ चुकी होगी और आपको पेपर के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि पेपर कैसे हल करना है।